हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं हिस्ट्री का, जो है बुक्स एंड उनके ऑथर्स। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन नाटक नील दर्पण का लेखक था? तो देखिए इनमें से कौन है नील दर्पण के लेखक? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, दीन बंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण लिखा गया था। देखिए नील दर्पण 1858-59 में दीन बंधु मित्र द्वारा लिखित एक बंगाली नाटक था। यह नाटक बंगाल में फरवरी मार्च 1859 के नील विद्रोह पर आधारित था। यह ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ किसानों का विद्रोह था, जिन्होंने उन्हें नील उगाने के लिए मजबूर किया था। तो नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है? तो दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया एक नाटक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी? तो देखिए कौन सी पुस्तक है वो? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी। देखिए दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी। सत्यार्थ भौमिक, ऋग्वेदादि भाष्य, भूमिका, संस्कार विद्या भी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी। देखिए इनमें से भी कोई सी भी पूछ ली जा सकती है, ये सब भी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही लिखी गई है। दयानंद सरस्वती द्वारा वेदों की ओर लौटो का कहा गया था कि वेदों की ओर लौटना चाहिए हमें। ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया है। आर्य समाज की शुरुआत दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में की थी। ये भी पूछा जाता है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती ही आर्य समाज के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी। देखिए यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा 1909 में स्वराज और आधुनिक सभ्यता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखी गई थी। ये पुस्तक मुख्य रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। देखिए अर्थशास्त्र राजकौशल, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है, को अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में जाना गया है। ठीक है, तो कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या चाणक्य कहा जाता है, इन्हीं के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये लिखी गई थी। देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। इसमें उनका प्रसिद्ध धन निष्कासन सिद्धांत दिया हुआ है। उन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में, क्योंकि देखिए इन्हीं फैक्ट्स में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं आप उन्हें जरूर से लिख लीजिए, क्योंकि आपको यही सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे? तो देखिए कौन थे वो? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ये अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। देखिए अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई थी। यह वर्ष 1928 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक कैथरीन मेयो द्वारा लिखित मदर इंडिया का उत्तर था। तो आपको याद रखना है 1928 में प्रकाशित हुई है। और अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है?
तो लाला लाजपत राय के द्वारा ये लिखी गई थी। दोस्तों आप सभी की डिमांड थी कि आपको मैराथन वीडियो चाहिए है जियोग्राफी का, तो वो भी बहुत जल्दी पब्लिश होने वाला है दोस्तों। जब वो वीडियो आ जाए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना उसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप जो भी डिमांड करते हैं मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ वो, तो आप भी बस इतना कर दिया करिए मेरे लिए कि वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए किसके द्वारा लिखी गई है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर के द्वारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी गई है। देखिए द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक बी.डी. सावरकर द्वारा लिखी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख व्यक्ति बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह के क्रांतिकारी पहलू पर बल दिया था। सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में चित्रित किया है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इनमें से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा पाणिनि। इनके द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई थी। देखिए अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं और प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई थी। देखिए इंडिका ग्रीक लेखक मैगस्थनीज द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों और भूगोल आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कई बार ये पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र पुस्तक लिखी गई है। देखिए पंचतंत्र पुस्तक पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई। यह पुस्तक विष्णु शर्मा ने राजा के राजकुमार को शिक्षा देते हुए लिखी थी। इसमें पशु पक्षियों की कहानियां दी हुई है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए कौन है इनमें से गीत गोविंद पुस्तक के लेखक? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा जयदेव। ये गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं। देखिए गीत गोविंद 12वीं सदी के हिंदू कवि जयदेव द्वारा रचित एक रचना है। इसमें कृष्ण, राधा और वृंदावन की गोपियां के बीच का संबंध का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए कई बार आपने एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई है। देखिए आईने अकबरी या जिसे अकबर का प्रशासन कहा जाता है, सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन के बारे में 16वीं शताब्दी का एक विस्तृत दस्तावेज है जिसे उनके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा था। कई बार बुक की भाषा भी पूछ ली जाती है, इसलिए आपको याद रखना है आईने अकबरी फारसी भाषा में लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। ये पद्मावत पुस्तक के लेखक हैं। देखिए पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, अश्वघोष। ये बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक हैं। देखिए अश्वघोष एक बौद्ध दार्शनिक और कवि थे। अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित्र बुद्ध के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इनमें से कौन है कादम्बरी पुस्तक के लेखक? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बाणभट्ट। ये कादम्बरी पुस्तक के लेखक हैं। देखिए कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। यह संस्कृत में लिखा गया एक उपन्यास था। उपन्यास बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट द्वारा पूरा किया गया था, मतलब ये अधूरा रह गया था इनके द्वारा, तो भूषण भट्ट ने पूरा किया था। अमरकोश पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इनमें से कौन है अमरकोश पुस्तक के लेखक?
करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा अमर सिंह। अमरकोश पुस्तक के लेखक हैं। देखिए अमरकोश संस्कृत के कोशों में अति लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। इसे विश्व का पहला समानांतर कोश कहा जाता है। इसके रचनाकार अमर सिंह बताए जाते हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय 4वीं शताब्दी में जो थे के नवरत्नों में से एक थे। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा फिरदौसी। ये शाहनामा पुस्तक के लेखक हैं। देखिए शाहनामा फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है जिसके रचयिता फिरदौसी हैं। इसमें ईरान पर अरबी फतह के पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। साहित्य लहरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इनमें से कौन है साहित्य लहरी पुस्तक के लेखक? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा सूरदास हैं साहित्य लहरी पुस्तक के लेखक। देखिए साहित्य लहरी सूरदास की रचना थी। सूरदास भक्ति संतों में से एक थे और एक प्रसिद्ध गायक थे। उन्होंने भगवान कृष्ण को समर्पित संगीत की रचना भी की थी। तो साहित्य लहरी किसके द्वारा लिखी गई है? सूरदास के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से किस कवि ने पांडुरंग महामात्यम नामक पुस्तक लिखी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। तेनाली रामकृष्ण के द्वारा पांडुरंग महामात्यम पुस्तक लिखी गई। देखिए तेनाली रामकृष्ण ने पांडुरंग महामात्यम, जो तेलुगु साहित्य के पंच महाकाव्यों में से एक है, इसे लिखा है। वे विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार के अष्टदिग्गज या 8 कवियों में से एक थे। निम्नलिखित में से किसने फुतुहात ए फिरोज शाही लिखी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही फुतुहात है फिरोज शाही लिखी गई। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहात है फिरोज शाही की रचना की थी। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है गीतांजलि। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि पुस्तक लिखी गई थी। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रतिभाशाली कवि और कलाकार थे जिन्होंने बंगाली साहित्य और संगीत को नया आयाम दिया था। गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति बने थे। देखिए क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला है 1913 में 1913 में गीतांजलि के लिए, इसीलिए भी ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए आपने कई बार सुना भी होगा। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा कबीरदास। देखिए यहाँ पे जो बीजक है ये कबीर के लेखन का सर्वश्रेष्ठ संग्रह है। कबीरदास 15वीं सदी के कवि और संत थे जिनके लेखन हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन से प्रभावित थे। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। R.K. नारायण के द्वारा मालगुडी डेज पुस्तक लिखी गई थी। देखिए मालगुडी की कहानियां अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखी एक कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह को देश एवं विदेशों में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली है और देखिए इसके ऊपर एक सीरियल भी बना था, बहुत सालों पहले ये आता था दूरदर्शन पर। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये मृच्छकटिकम। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम पुस्तक लिखी गई थी। देखिए मृच्छकटिकम जिसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी, ये संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसमें 10 अंक है। इसके रचनाकार महाराज शूद्रक हैं। हुमायूंनामा किसने लिखा? तो देखिए किसके द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया था? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया था। देखिए हुमायूंनामा मुगल सम्राट हुमायूं के जीवन का एक ऐतिहासिक विवरण है। यह पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी जो हुमायूं की सौतेली बहन थी। ठीक है, बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम, हुमायूं की सौतेली बहन थी और इन्हीं के द्वारा हुमायूं का पूरा जीवन चरित्र लिखा गया था जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था? हुमायूंनामा दिया था। प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है?
तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। एम विश्वेश्वरैया ये प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं। देखिए प्रसिद्ध इंजीनियर और राजनीतिक एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में भारत की आर्थिक स्थिति का संक्षिप्त विवरण किया गया है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई थी। देखिए लोकमान्य तिलक या आधुनिक भारत के निर्माता बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। इटर्नल इंडिया पुस्तक किसने लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछी जाती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। इंदिरा गांधी के द्वारा इटर्नल इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। देखिए भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इटर्नल इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित में से किसने रहेला किसके द्वारा रचित पुस्तक है या रहेला किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। इब्ने बतूता के द्वारा रहेला पुस्तक लिखी गई है। देखिए रहेला इब्ने बतूता द्वारा रचित पुस्तक है। इब्ने बतूता ने दिल्ली में काजी के रूप में भी काम किया था। देखिए ये भी पूछा जाता है कि कौन सा दार्शनिक है जो भारत के बाहर से आया था लेकिन उसने दिल्ली में काजी के रूप में भी कार्य किया है, तो वो कौन है? इब्ने बतूता है। और इसे काजी का पद पर नियुक्त किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्ने बतूता को दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया था। देखिए जो इब्ने बतूता था ये मोरक्को का निवासी था और 1334 से 1347 तक ये भारत में रहा था और इन्हीं के द्वारा रहेला पुस्तक लिखी गई है। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। देखिए चरक संहिता आयुर्वेद चिकित्सा पर एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है। चरक प्राचीन भारत में आयुर्वेद चिकित्सा के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक थे। वे कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। तो चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? चरक के द्वारा लिखी गई है। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इनमें से क्या करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है, नारायण पंडित ये हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए हितोपदेश पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। इस पुस्तक में प्राचीन भारत से नैतिकता और ज्ञान के अमूल्य खजाने के साथ लघु कथाएं भी शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन मीन कैम्प या मेरा संघर्ष का लेखक था? तो देखिए पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। देखिए मीन कैम्प नाजी जर्मनी के नेता एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखी गई थी। पुस्तक का शीर्षक अंग्रेजी में मेरा संघर्ष या फिर मीन कैम्प है और यहाँ हिटलर की आत्मकथात्मक घोषणा पत्र और राजनीतिक अलगाव के रूप में काम करता है। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन आएगा मीन कैम्प या मेरा संघर्ष किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद द्वारा लिखित प्रसिद्ध किसके द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ये हर्ष के द्वारा या हर्षवर्धन के द्वारा लिखित नाटक है। देखिए रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद शक्तिशाली भारतीय सम्राट हर्ष द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक हैं। यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी से संबंधित है यंग इंडिया पत्रिका। देखिए यंग इंडिया 1919 से 1931 तक मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में एक साप्ताहिक पत्रिका थी। गांधी जी ने इस पत्रिका में कई सारे उदाहरण लिखे हैं जिन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया है। तो यंग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। 1873 में ज्योतिबा फूले ने किस भाषा में गुलामगिरी लिखी थी? देखिए एक क्वेश्चन यहीं से क्लियर होता है। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन ये किस भाषा में लिखी गई है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ये मराठी भाषा में लिखी गई थी। देखिए महात्मा ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी को जाति व्यवस्था का विरोध करने वाले शुरुआती साहित्य में से एक माना जाता है। यह 1873 में मराठी भाषा में लिखी गई थी।
प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, रसखान। ये प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक हैं। देखिए प्रेम वाटिका कविता रसखान द्वारा लिखित है। प्रेम वाटिका कविता भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये रसखान के द्वारा लिखी गई है। विशाखदत्त की कृति मुद्रा राक्षस किसका चित्रण करती है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, मौर्य और नंद वंश का चित्रण करती है विशाखदत्त की कृति मुद्रा राक्षस। देखिए मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा रचित एक संस्कृत भाषा का नाटक है जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य की महत्वाकांक्षी कहानी को बताता है। निम्नलिखित में से किसकी रचना है राजतरंगिनी? ये बताना है कि राजतरंगिनी किसकी रचना है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, कलहण की रचना है राजतरंगिनी। देखिए राजतरंगिनी या राजाओं की नदी पूर्वोत्तर ब्राह्मण कलहण द्वारा 1148 और 1149 के बीच संस्कृत में लिखी गई थी। यह पुस्तक कश्मीर का इतिहास, विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का विवरण बताती है। तो राजतरंगिनी किसके द्वारा लिखी गई है? कलहण के द्वारा लिखी गई है। मिताक्षरा किसकी रचना है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा लिखी गई थी। देखिए मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक विवृति या कानूनी टिप्पणी है जो जन्म से विरासत के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। इसे 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कर्नाटक के आधुनिक राज्य में कल्याणी चालुक्य दरबार के एक विद्वान विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया था। लाइफ डिवाइन किसकी प्रसिद्ध रचना है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, अरविंदो घोष की प्रमुख रचना है लाइफ डिवाइन। देखिए द लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो की प्रमुख दार्शनिक रचना है जिसमें उन्होंने आध्यात्मिक विकास के सिद्धांत को दर्शाया है। यह पुस्तक पृथ्वी पर एक दिव्य जीवन के आगमन पर आधारित है। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? बहुत बार पूछी जाती है आनंद मठ। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के रचयिता हैं। देखिए आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1882 में की थी। इस कृति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। तो आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी कृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, M.K. गांधी यानी कि महात्मा गांधी की ये कृति है। देखिए माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ या सत्य के साथ मेरा प्रयोग मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा है जो बचपन से लेकर अपने जीवन के प्रारंभिक स्वतंत्रता संघर्षों को कवर करती है। ये जो रचना है ये मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, कालिदास। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है जिसका अनुवाद प्राय सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान और पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी को बताया गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई है? महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई है। लीलावती पुस्तक संबंधित है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ये गणित से संबंधित है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीलावती पुस्तक जो है किससे संबंधित है, तो ये गणित से संबंधित एक पुस्तक है। देखिए लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा गणित पर लिखा गया एक ग्रंथ है जो 1150 में लिखा गया था। तो लीलावती किसके द्वारा लिखी गई अगर पूछा जाए तो भास्कर के द्वारा। और किससे संबंधित है? तो ये गणित से संबंधित है। दश कुमार चरित्रम किसकी रचना है? तो इनमें से किसकी रचना है? तो डी करेक्ट हो जाएगा, दंडी की रचना है ये। देखिए दश कुमार चरित्र संस्कृत में लिखा गया एक गद्य है जिसका श्रेय दंडी को दिया जाता है। पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, वराहमिहिर। ये पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं। देखिए पंच सिद्धांतिका 6वीं शताब्दी में रचित संस्कृत भाषा का ग्रंथ है जिसे ज्योतिषी खगोल शास्त्री वराहमिहिर ने वर्तमान भारत के उज्जैन में लिखा था।
इंडिया विंस फ्रीडम प्रचलित पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पूछा भी बहुत जाता है ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। देखिए इंडिया विंस फ्रीडम लेखक मौलाना आज़ाद के दृष्टिकोण से विभाजन का एक ज्ञानवर्धक विवरण मिलता है। मतलब इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना आज़ाद ने जो विभाजन से रिलेटेड जो विवरण था वो सारा उसमें डाल दिया है। तो वो पढ़ के हमारे जो विभाजन के बारे में, देश का जो विभाजन हुआ था उसके बारे में हमको पता भी चलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, क्योंकि कई बार ये पूछा भी गया है एग्जाम में, तो आपको ये ज़रूर से याद रखना है। गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, लुइस फिशर के द्वारा लिखी गई है गांधी एंड स्टालिन। देखिए 1947 में प्रकाशित गांधी एंड स्टालिन लुई फिशर द्वारा लिखी गई है। पुस्तक तीसरे विश्व युद्ध के प्रति लुई फिशर के दृष्टिकोण और राजनीति और सिद्धांतों के बीच एक गठबंधन की तत्काल आवश्यकता के बारे में बताती है। अब बारी है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की। मत विलास प्रहसन किसकी रचना है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, महेंद्र वर्मन की रचना है मत विलास प्रहसन। देखिए मत विलास प्रहसन एक प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक है। यह 7वीं शताब्दी की शुरुआत में विद्वान राजा महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा लिखित 2 महान एकांकी नाटकों में से एक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मत विलास प्रहसन, जो राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखा गया था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा है ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। साथ ही साथ आपको और कौन सा वीडियो चाहिए है ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ दोस्तों अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।